हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रामनवमी पर उपद्रव के बाद खरगोन को कर्फ्यू से अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, लेकिन हनुमान जयंती को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है कि हनुमान जयंती के मौके पर धूमधाम से जुलूस निकाले जाए, जिसे लेकर प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है बहुसंख्यक वोटर्स को साधने में बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। हनुमान जयंती के मौके पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में आयोजन करेगी। छिंदवाड़ा में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होगा। हिंदू वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ताकत के साथ तब कर रही है और बीजेपी पर तीखा प्रहार भी। कमिश्नर, आईजी, डीआई सब सड़कों पर निकले जहाँ से हनुमान जयंती के जुलूस निकलने वाले। बता दिया कि ये 16 चीज़ें करना पड़ेगी। कौन सा भजन या गीत बजाने वाले उसकी पहले लिस्ट दो। ये अगर खरगोन में कर लेते तो वहाँ कुछ नहीं होता, पर ये फेल हो गई सरकार। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है नहीं, ये पूरा का पूरा फेलियर है। दूसरी ओर भगवा ब्रिगेड खरगोन दंगों के बाद तक निकाले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से मचे बवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी की है। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का मौका भी मिला। इस बीच बीजेपी ने भी अपने तमाम संगठनों को ये साफ कर दिया है कि बेखौफ होकर धूमधाम से हनुमान जयंती मनानी है। हनुमान जयंती मनाएं, हनुमान बब्बा का आशीर्वाद लें, पूरी ताकत के साथ हम त्योहार मनाएं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी वर्ग इन सब बातों को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद लोग यदि त्योहार के माध्यम से मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहते हैं तो उनका हश्र क्या हुआ ये हमें खरगोन में देखने को मिला है। दरअसल अगले चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के सेल्फ गोल से कांग्रेस उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के घावों पर नमक छिड़कने में पीछे नहीं है। खरगोन हिंसा का असर मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नजर आ रहा है। फिर भी राजनीतिक दल नाजुक मौके पर चुनावी मैनेजमेंट में जुट गए हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश की बात में। मैं हूं पुनीत पाठक। तो विषय आपने इस रिपोर्ट के द्वारा समझा होगा। हनुमान जयंती पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कई सारे आयोजन करने वाली है। छिंदवाड़ा में एक भव्य आयोजन की तैयारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कर रखी है और साथ ही साथ ऐसे कई सारे आयोजन करने को लेकर पार्टी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद किया था। जो पिछले दिनों खरगोन में हुआ उसकी आंच, उसका असर पूरे प्रदेश पर दिख रहा है। प्रशासन के सामने चुनौती है शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी तरह आयोजन और खासतौर पर जुलूस को लेकर वो एहतियात बरत रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिर से आयोजनों को लेकर और आयोजन कौन दिल से कर रहा है और कौन दिखावे के लिए, इसको लेकर के भी तर्क या बहस का एक दौर शुरू हो चुका है। चलिए हमारे साथ में दोनों पक्षों से समर्थ नेता जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि दरअसल राम जी के बाद, रामनवमी के बाद में अब हनुमान जयंती पर भी एक प्रतिस्पर्धा सी दिखाई पड़ रही है और जो एक दूसरे को लेकर बातें की जा रही हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में खरगोन की घटना के बाद में ये कितना कठिन पार्टियों के लिए भी होने वाला है। चलिए हमारे साथ राम दांगोरे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, युवा नेता हैं, खुलकर बात रखते हैं। और मृणाल पंत साहब हैं, एक बेहद जिम्मेदार तरीके से अपना पक्ष रखते आए हैं, पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। राम दांगोरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हनुमान जयंती पर आयोजन के लिए कहा है। ये हम एक होड़ से इसको समझ पाएंगे या फिर आप मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नकल करे, जैसे कई सारे नेताओं के आरोप हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले से सनातनी पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। कोई आज हम पहली बार ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हमारा संगठन, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था, जनसंघ का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले से रामनवमी, हनुमान जयंती, वो सारे हिंदू कार्यक्रम हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं। अब किसको याद आई है, कौन
भूला भटका है, ये तो जग जाहिर है। कभी रामनवमी के अवसर पर जिन्होंने पत्थरबाजी, ये सोचने का विषय है, और किसके मन में क्या है ये तो वही व्यक्ति जानता है। हम कई वर्षों से लगातार बनाते आ रहे हैं, प्रभु श्री राम के हमारे आराध्य है, हनुमान जी की हम लोग सेवा करते हैं, हनुमान जयंती को धूमधाम से बना रहे। हमारे लिए पहली बार नहीं है, हम पार्टी के गठन के पहले से बनाते आ रहे हैं। अब जो आज दिखावा करने के लिए आए हैं वो उनकी वो जाने, उनका भगवान उनके साथ है, हमारा भगवान हमारे साथ है। चलिए खैर, भगवान तो सभी के एक ही हैं और आराध्य अगर दो लोगों के या दो पार्टियों के लोगों के एक हों तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मृणाल पंत साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मृणाल जी, बार बार कांग्रेस पार्टी ने जब कभी भी चाहे रामनवमी पर आयोजन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को कहा हो या हनुमान जयंती को लेकर कहा हो, हर बार ये कहा जाता है कि ये दिखावे का या नकल का एक प्रयास है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि उसने अपनी एक सेकुलर छवि बनाकर रखी हुई थी और अब उनको फॉलो करना पड़ रहा है, अब उनको ये जताना बताना पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि ये किसने कह दिया कि जो रामनवमी मनाते हैं या हनुमान जयंती पर आयोजन करते हैं वो सेक्युलर नहीं होते। ऐसा भ्रम भारतीय जनता पार्टी या किसी और के दिमाग में क्यों आना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपने त्योहार मनाने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी से उसको पूछेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि लोग अपना त्योहार कैसे मनाएं, कब मनाएं, क्यों मनाएं, और क्या उसके आधार पर लोगों के धार्मिक होने का आकलन होगा? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, गांधी जी के समय से ही धर्म को मानने वाली पार्टी रही है, लेकिन साथ ही साथ सांप्रदायिकता का विरोध करने वाली पार्टी रही है। धर्म और सांप्रदायिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। गांधी जी ने तो आजादी के आंदोलन में, और गांधी जी क्यों, उनसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की आवाज बनाने का एक हथियार बनाया था। गांधी जी के आश्रम में आज भी सुबह और शाम प्रार्थना सभाएं होती हैं। गांधी जी आजादी के संघर्ष में जहां भी रहा करते थे, सुबह प्रभात फेरी निकाला करते थे। रघुपति राघव राजा राम हमेशा उनकी जिह्वा पर रहा करता था। उनका देहांत भी हुआ, उनका परलोक गमन भी हुआ एक सांप्रदायिक व्यक्ति के हाथों, तब भी हे राम उनके नाम पर था। तो कांग्रेस पार्टी तो धर्म के आधार पर ही खड़ी हुई पार्टी रही है, समरसता के आधार पर ही खड़ी हुई पार्टी रही है। और चाहे भगवान श्री राम का चरित्र हो, चाहे सुंदर कांड हो, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो, और जैसा कि तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा लिखी तो सबसे अंत में जो उन्होंने छंद लिखा उसमें हनुमान जी का वर्णन मंगल मूर्ति के रूप में किया। तो ये धर्म की मंगल मूर्ति सभी हिंदुस्तानियों के मन में स्थापित हो, ये एक राजनीतिक भावना भी है, और इस भावना को धर्म के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर प्रतिपादित करते हैं। हनुमान जयंती का आयोजन भी उसी में से एक है। ठीक है मृणाल जी, लेकिन आपके इस सोच के ऊपर, आपके इस आयोजन के ऊपर सवाल उठाने वाले केवल बाहर से नहीं है, पार्टी के भीतर से भी। भोपाल से जो विधायक महोदय हैं उन्होंने खुद कहा है कि हमारी छवि ऐसी रही है और हम कभी भी पार्टी के स्तर के ऊपर ऐसे सर्कुलर जारी करके इस तरह के आयोजन नहीं करवाते आए, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम कतिपय किन्हीं आयोजनों को क्यों और नहीं करते हैं, क्यों हम किन्हीं और आयोजनों को इस लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। ये सवाल उनके रहे और इसके बाद मौका मिला है खुलकर बोलने का। बात है, उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो परिवर्तन आया है पहले हम उसको समझने की कोशिश करें। इतने सालों तक हिंदुस्तान में जब भी धार्मिक त्योहार मनाए जाते थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मनाया करते थे, और जब भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बड़े त्योहार सार्वजनिक स्थल पर बनाते थे, चाहे रामलीलाओं का आयोजन हो, चाहे रमजान के जुलूसों का आयोजन हो, चाहे नवरात्रि के उत्सव का आयोजन हो, चाहे गणेश उत्सव का आयोजन हो, या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा का ही आयोजन क्यों न हो, जब तक ये सब संस्थाएं धार्मिक लोगों के हाथों में रही तब तक समरसता के साथ, सौहार्द के साथ, सामंजस्य के साथ और बड़े प्रेम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह ये त्योहार मनते रहे। जैसे ही धार्मिक लोगों की इन त्योहारों में भागीदारी कम हुई, वैसे ही सांप्रदायिक लोगों को मौका मिला इन त्योहारों पे कब्जा करने का, और सांप्रदायिक लोगों ने त्योहारों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए उपयोग किया। इसलिए इस बदली हुई परिस्थिति में एक राजनीतिक पार्टी ने इसको सर्कुलर जारी करना पड़ा। उसका अर्थ यही है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह के धार्मिक आयोजन में शामिल हों। शुरुआत जरूर, चूंकि हालिया मौका इस आयोजन का है रामनवमी
रामनवमी का और हनुमान जयंती का, इसलिए इसका जिक्र हुआ। जब दूसरे त्योहार आएंगे तब कांग्रेस पार्टी राम दगोरे साहब, आप सहमत हैं इस बात से जो यहाँ मृणाल पंत साहब कह रहे हैं कि सांप्रदायिक लोगों ने जब से इस तरह के आयोजन करने शुरू किए तब से इसमें खलल पड़ा और कुछ परिवर्तनों का जिक्र भी पंत साहब ने किया? मुझे आदरणीय भाई साहब बताए, राजनीतिक आदमी मृणाल जी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, सपा में भी है, और हाल किसी न किसी धर्म से है। क्या ये इंसान नहीं है? क्या उसको पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसको आराधना नहीं करना चाहिए? क्या उसको रामनवमी नहीं बनाना चाहिए? क्या उसको हनुमान जयंती नहीं बनाना चाहिए? गांधी जी के विचारों से आप सहमत कहो, आज उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके बाद में आप लोग आज जाग रहे हो। इसके पहले अगर इनके विचार देखे जाए, हालांकि गांधी जी ने तो कहा था देश आजाद हो गया, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इन्होंने उसका पालन नहीं करा। राम सेतु जब तोड़ने की बात आई तो राम सेतु तोड़ने के पक्ष में जो वकील खड़े हुए थे वो कांग्रेस के थे कि नहीं थे, ये मुझे जवाब दे। जब राम मंदिर की बारी आई तो राम मंदिर बनाने के खिलाफ कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल थे कि नहीं थे? ये एक मुंह से दो प्रकार की बातें करने वाले लोग हैं कि राजनीतिक लोगों को नहीं आना चाहिए। कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है? खरगोन में किसने सांप्रदायिकता फैलाई? ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं। आज पूरा जमाना जान रहा, सोशल मीडिया का जमाना, और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट कौन डाल रहा है, उनका समर्थन कौन कर रहा है, आज उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो उनके ऊपर। अरे भाई, वीडियोग्राफ्स में क्लियर दिखाई दे रहा है कि पत्थर मार रहे हैं, एसपी को गोली लगी है, खुद एसपी मौके पे खड़े था। अब ये भाई लोग पूछते हैं कि भैया मौके पे तो कोई था नहीं। तो इनका दोहरा चरित्र है धार्मिकता को लेकर के। ये हमेशा पक्षपात की राजनीति करी इन्होंने, लेकिन आज जब इनको दिखाई दे रहा है कि हर युवा का धर्म की ओर झुकाव बढ़ रहा है, प्रभु श्री राम के अनन्य के लिए उनके मन में अनन्य भक्ति जाग रही है, तो ये लोग भी करने के लिए आगे। पंत साहब, आप जिस परिवर्तन का जिक्र कर रहे थे, क्या वही परिवर्तन है जो दंगोरे साहब कह रहे हैं कि अब ये जताना भी पड़ रहा है? मानते तो रहे होंगे लेकिन अब दिखाना भी पड़ रहा है। अपने धर्म का विकास होगा, इनको भी अधिकार संविधान ने उतना ही दिया, हमको भी संविधान ने उतना ही अधिकार दिया, करना चाहिए, अच्छे से कीजिए आप लोग भी। विषय किस तरह से बनाया है अभी ये हमने सबके बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखा। अब जब खरगोन दंगों का जिक्र निकल ही गया है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि खरगोन के दंगे की शुरुआत इसलिए हुई कि रामनवमी के जुलूस के पहले भगवान श्री राम की आराधना करने की जगह और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जयघोष करने की जगह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से आए और रामनवमी के जुलूस की शुरुआत के पहले वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को कहने लगे कि घर में घुस के मारेंगे। इसी तरह से धार्मिकता सांप्रदायिकता में परिवर्तित होती है। निश्चित तौर पे जिस भी धर्म के लोगों ने दंगे फेंके, अगर किसी ने मंदिर पर आक्रमण किया, अगर हिंदुओं के घर जलाए गए, तो पूरी ताकत के साथ राज्य सरकार को, प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई में तो प्रदेश का हर व्यक्ति सरकार को सहयोग देगा। लेकिन अगर सरकार ये कहेगी कि कुछ दंगाइयों को छोड़ देंगे और कुछ दंगाइयों को सजा देंगे, तो ये दंगा शेखर जी बोल रहे हैं, आपके आनंद जी बोल रहे हैं, कल मेरी जिनसे मुलाकात हुई वो बोल रहे हैं आपके विधायक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, आप ही आपस में क्लियर नहीं हो। एक नेता सीपी शेखर जी बोलते हैं कि ये तो छोटा मोटा विवाद होता रहता है, एक कहते हैं कि उनसे पूछ करके रामनवमी की अनुमति लेनी चाहिए थी, उनसे पूछ करके जुलूस निकालना चाहिए था। भैया कुणाल जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि 365 दिन नमाज चलती है, हमने कभी विरोध नहीं करा, ना हम कभी विरोध करेंगे, लेकिन हम साल भर में मुश्किल से 4-5 त्योहार मनाते हैं, तो उनका कहना है कि हम उनसे अनुमति लेने के लिए जाए। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान है, ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, आपका प्रशासन आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं उनसे अनुमति लेकर के आओ, मतलब हम हिंदू त्योहारों की अनुमति लेने के लिए मौलवी के पास में जाए, ये तो गलत है ना। और ये कौन बोल रहा है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप तो दो बातों का जवाब दीजिए कि अगर खरगोन में दंगे हुए तो दंगे के बाद तुरंत कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, धारा 144 से क्यों लगाई गई, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं।
आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। आपके आनंद जाट जी ने परसों ही स्टेटमेंट दिया है, उनसे अनुमति क्यों नहीं ली? अगर राज्य सरकार चाहती तो हम उनसे अनुमति लेने के लिए जाए क्या? हम शासन के पास जाएंगे, हम किसी मौलवी के पास जाएंगे अनुमति लेने, हम किसी मस्जिद में अनुमति लेने जाएंगे, या हम अबरुद्दीन ओवैसी के पास में अनुमति लेने के लिए जाएंगे जो हमेशा धार्मिक भावनाएं भड़काता है, या फिर उस दिग्गी राजा के पास में जाए जो आतंकवादियों को जी करके बोलता है? तो अब आपके आनंद जाट जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके ऐसे स्टेटमेंट है। बताइए, दोनों तरफ के आपका विधायक पूछा दिग्विजय सिंह जी, सबूत दीजिए, आपने जो पोस्ट डाली किस आधार पर डाली? आपका और ओवैसी का दोनों तरफ के सांप्रदायिक लोगों का पैक्ट है, आपस में समझौता है। आप राजनीतिक तौर पे और सांप्रदायिक तौर पे एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कोर्ट के डिसीजन के बाद जिसमें ओवैसी को छोड़ दिया गया, ये बात स्पष्ट तौर पे सामने आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र की आपकी सरकार ने और आपकी दूसरी सरकारों ने ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किए? आखिर हेट स्पीच जो स्पष्ट तौर पे पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह से नफरती भाषण उन्होंने दिया, जैसा कई आपकी पार्टी के नेता भी दिया करते हैं। जब उस तरह के नफरती भाषण में लोगों को सजा नहीं होगी तो ये धार्मिक उन्माद शांत कैसे होगा? साहब, ओवैसी पर छोड़ करके एक जो मूल प्रश्न है, अपन उस मूल प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि वे भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ अनुमतियों का जिक्र करते हुए स्टेटमेंट्स आए हैं, तो क्या हमको इस बात की अब अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या आप भी आयोजन करने से पहले क्या कोई अनुमतियां इस तरह की लेते हैं? वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रशासन ने क्या किया और क्या नहीं किया, कहां वे चूके, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल उठाए, उसके भी जवाब मिलने चाहिए। कुछ उन्होंने अपने हिसाब से दिए भी हैं। मृणाल जी, शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आप इस बात के उत्तर देना चाहेंगे जो प्रश्न यहां भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि अनुमतियों का जिक्र किया गया कि पहले शायद अनुमति लेनी चाहिए थी? एक एक करके सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात तो ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जिस सरकार के रहते किसी और से किसी धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति मांगनी पड़े। अनुमति केवल प्रशासन देता है और प्रशासन सरकार का प्रतिनिधि होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये सवाल भी खड़ा हो गया कि अनुमति के लिए और किसी से पूछा जाए, इसका मतलब लोगों में स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, मध्य प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई स्थिति नहीं है। मध्य ठीक है, तो क्या इस विषय पर एक राय नहीं है? क्या इस विषय पर सबके अलग अलग मत हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर? ये पूछेंगे भी और जो आपने प्रश्न पूछे उनके भी उत्तर लेंगे। चलिए, राम दांगोरे साहब, दो सवाल मृणाल जी ने भी पूछे कि प्रशासन के लिए क्या है फेलवर नहीं कि किसी और से अनुमति की मांग की जा रही है? ये सवाल ही क्यों उठना चाहिए? इन्होंने बात ही गलत रखी है। इनके कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी ने यह कहा कि उनसे पूछना था, बात ये हो रही थी। इन्होंने घुमा दिया प्रशासन के ऊपर। भैया, जब वो लंबे समय से कई वर्षों से सुबह दोपहर शाम हमको अजान की आवाज सुनाते हैं, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये होते कौन है बोलने वाले कि उनसे पूछ करके आओ? इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा कैसे कहा? मेरे पास में वीडियो है उनका। इन्होंने कैसे कहा? मतलब सीधा साफ है कि ये दंगाइयों के साथ में है। इनके दिग्गी राजा ट्विटर पर पोस्ट करते हैं धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। कहा मुझे बिहार की फोटो और उसको खरगोन से जोड़ करके इन्होंने डाल दी। तलवारों का जिक्र था उसमें और दूसरी बातों का जिक्र था। मतलब साफ स्पष्ट ये चाहते कि धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश चलता रहे। तो इन चीजों का हम स्वीकार नहीं करेंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ है। जो किया वो सही किया। इनके नेता कहते हैं छोटा सा विवाद है, इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ है। इनके प्रवक्ता कहते हैं उनसे अनुमति लो, यह स्पष्ट है कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ में। इनके विधायक कांग्रेस के दिग्गी राजा से राम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास में इस बात के सबूत हैं। उन्होंने आपसे नाम और सबूत भी इसी मंच के ऊपर मांगे हैं। आप चाहें तो नाम बता सकते हैं और चाहें तो उनको वीडियो भी भेज सकते हैं। बिल्कुल श्योर। आप परसों वाली डिबेट देख लीजिए आनंद जाट जी की, आप सीपी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, आप आपके विधायक का स्टेटमेंट देख लीजिए। मैं आपको अभी मेल कर देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं, आपका नंबर मुझे दे दीजिए। मैं यही सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी जैसे आप कहते हैं अनुमति केवल प्रशासन से ली जाती है, तो क्या कोई कांग्रेस के दूसरे लोग ये कहेंगे कि आपको किसी और से परमिशन लेनी चाहिए? परसों की डिबेट क्या इस पर कोई एक रूपता एक राय नहीं है? कोई कंफ्यूजन है? मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको भी एफआईआर करने की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता है। अभी तक एंकर बोल चुके होते, अभी तक न्यूज में वहां वीडियो क्लिपिंग है, आप चलते शो में वो क्लिपिंग दिखा सकते हैं। स्पष्ट मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस गलत बयानी के लिए पलटवार किया तो जवाब नहीं दे पाया के आधार पर अपनी बात कहें। चलिए मृणाल जी, एक मूल बात ये, जिस तरह से आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक एग्रेशन और स्पष्ट रुखता के साथ में आती है और आयोजन को कराती है और खुलकर कहती है, स्वीकार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई झिझक आपको पार्टी के भीतर किन्हीं नेताओं में नजर आती है, जिनकी वजह से ना खुलकर कह पाते हैं कि हमको इस तरह के आयोजन करने हैं और हम करते हैं और हम आगे भी करेंगे? क्या ये जो दो बातें, इनसे हमेशा कांग्रेस 2 कदम आगे चल के 2 कदम पीछे नहीं जाती? मैं ना उन ट्वीट्स का जिक्र करूंगा जो पिछले दिनों गले की फांस बन गए, ना कुछ वक्तव्यों का जिक्र करूंगा। ये एक आम सी बात है कि 2 कदम आगे हम हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ते दिखते हैं और फिर कुछ झटका हमको पार्टी के भीतर से लगता है। नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल साफ है और ये हिंदुत्व की ओर बढ़ना नहीं है, ये धर्म की ओर बढ़ना है। इस बात के अंतर को हमेशा समझ लीजिए। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचार है, जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का करना हमारी लोक परंपरा का एक हिस्सा रही है। इसका राजनीति से कोई अर्थ नहीं है। अब ऐसा करने का कारण क्या है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि चूंकि धार्मिक नहीं, आपने स्वयं ने कुछ परिवर्तनों का जिक्र किया है कि पार्टी परिवर्तनों को स्वीकार करके ऐसा कर रही है। नहीं, मैंने तो आपको उसका कारण बताया ना। गांधी से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी एक धार्मिक पार्टी रही है और दिग्विजय सिंह जी ने भी स्पष्ट तौर पे ये बात कही है, केवल एक धर्म के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि जब हम धार्मिक आयोजनों से पीछे हटने लगे हैं, जब हम समरसता के साथ एक दूसरे के धर्मों का स्वागत करने की परंपरा से, पानी शरबत पर पिलाने की परंपरा से पीछे हटने लगे हैं, उसके परिणाम में ये दंगे होते हैं। अगर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के आयोजन के समय उसका उत्साह के साथ स्वागत करें, खुले दिल से उसको अपनाएं, वहां पानी शरबत पिलाएं, जैसा हिंदुस्तान के कई दूसरी जगहों पर हुआ भी है, हमने इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखें, तो इस तरह के विवाद की स्थिति कहीं भी निर्मित नहीं होगी। और यही वातावरण बनाने का नहीं, परंतु ये पत्थर भी आज की हकीकत है, इनको भी नकारा नहीं जा सकता। राम साहब, क्या आप इस पर कहेंगे? ये जो शरबत वाली परंपरा इसको छोड़ने का नतीजा है? अभी डिबेट की शुरुआत में इन्होंने कहा कि जब से राजनीतिक के इसमें आया है, सांप्रदायिकता बढ़ने लग गई और अब आज थोड़ी देर बाद ये खुद बोल रहे हैं कि अब हमको वापस धार्मिकता की ओर आना चाहिए और हिंदुत्व से कट के हो रहे हो। भैया, इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, पहले इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदुत्व से ना आप भाग सकते हो, ना इस हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भाग सकता है। ये देश ही हिंदुओं का है और सभी धर्मों का यहाँ समान सम्मान है और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। भैया, हिंदू शब्द से मत भागिए आप, कोई बुरा नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा और बहुत पवित्र शब्द है ये। हिंदू का और हिंदुस्तान का स्वागत है, लेकिन जो हिंदुत्व है ये एक राजनीतिक विचार है, ऐसा आपके नेता सावरकर बोलते हैं। चलिए खैर, जो पार्टियां प्रदर्शित करना चाहती हैं, जो पार्टियां जनता के दिमाग तक स्टैब्लिश करना चाहती हैं, क्या वो भीतर से चीजें आ रही हैं या उन चीजों को अपनाना पड़ रहा है, ये खैर जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन इस मंच के ऊपर इतना तय है कि इस वक्त प्रशासन की चुनौतियां, जो मौजूदा माहौल बना है उसमें काफी ज्यादा हैं। लोगों से अपील जरूर है कि किसी भी तरह के आयोजन को लेकर के समझ, धैर्य और साथ ही साथ अपनी परंपराओं का पालन करते समय आप जो माहौल है उसमें अफवाहों के ऊपर ना जाएं। लेकिन फिर भी आयोजन किस तरह होते हैं, उससे मैसेज क्या निकलता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस पर बात हम जरूर करेंगे पुनः दोनों पक्षों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत में आने के लिए। नमस्कार।